नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथ ज्ञान बाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिपलेट्स। तो दोस्तों, ये ट्रिपलेट्स क्वेश्चन के अंदर यूज होता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों, ये ट्रिपलेट पे रीजनिंग के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा भिन्न है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूं। दोस्तों, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है। समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया है। समकोण त्रिभुज में दोस्तों, यहाँ समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। इसके सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण। और यहाँ इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। अगर ये कोण थीटा है, जब थीटा के सामने एक भुजा लंब और ये आधार। तो दोस्तों, इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। तो दोस्तों, मैं लिखता हूँ 3, 4 और 5। तो ये हमें पता करना है ट्रिपलेट है या नहीं है। तो दोस्तों, इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी भुजा है, मतलब 5 है, ये है कर्ण। क्या है? कर्ण है। और दोस्तों, ये 3 और 4 आपस में आधार या लंब हो सकते हैं। 3 आधार भी हो सकता है, लंब भी। 4 आधार भी हो सकता है, लंब भी। मतलब कोई एक होगा। ये आधार है तो ये लंब, ये लंब है तो ये आधार। ये बड़ी भुजा हमेशा क्या रहेगी? कर्ण। तो दोस्तों, ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। तो दोस्तों, 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 5 का स्क्वायर के बराबर मिलना चाहिए। तो 9 + 16 = 25। तो 25 = 25। तो इस प्रकार 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट होगा ये। इस प्रकार ये ट्रिपलेट है। अब आगे देखते हैं और ट्रिपलेट कौन से होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं। तो दोस्तों, इसी ट्रिपलेट को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। जैसे इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। पूरे को 2 से गुणा किया तो 6, 2 से गुणा किया तो 8, 2 से गुणा किया तो 10। तो 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसे हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे? 6 का वर्ग किया 36, 8 का किया 64 बराबर 10 के वर्ग 100। तो 36 और 64 कितना होता है? 100। 100 = 100 है। तो ये हमारा ट्रिपलेट है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम ट्रिपलेट चेक करते हैं। जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग होता है छोटी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो ये ट्रिपलेट होंगे। अब देखते हैं एक और ट्रिपलेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए तीसरा 9, 12, 15। 9, 12, 15 ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? 9 का वर्ग 81, 12 का 144 बराबर 15 का 225। दोनों को जोड़ते हैं, आता है 225 = 225। तो इस प्रकार ये हो जाता है ट्रिपलेट। तो इसको हम टिक कर देते हैं। अब देखते हैं और इससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। कई एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 12, 16, 20। 12, 16, 20 है। ये ट्रिपलेट है या नहीं है। तो 12 का वर्ग 144, 16 का 256 बराबर 400 होना चाहिए। 20 का वर्ग 400। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 400 आता है। 400 = 400। इस प्रकार ये ट्रिपलेट है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे 5, 12 और 13। 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट है या नहीं है। तो 5 का वर्ग करते हैं 25, 12 करते हैं 144 बराबर 13 का होगा 169। तो इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है? 169 = 169। तो इस प्रकार ये ट्रिपलेट है। तो दोस्तों, हम इस प्रकार ये ट्रिपलेट चेक कर लेते हैं। अब एक और ट्रिपलेट देखते हैं। 8, 15, 17। 8, 15, 17 ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? 8 का वर्ग 64, 15 का 225 बराबर 17 का 289। तो इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 289 होगा बराबर 289। तो ये भी ट्रिपलेट है। तो दोस्तों, हम इस प्रकार ये ट्रिपलेट चेक कर लेते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। ये ज़रूरी नहीं है कि लगातार संख्याएं ट्रिपलेट होंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इनमें गैप 2-2 का है तो वो भी ट्रिपलेट होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।